हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तभी ना मैं वीडियो बना ही रही थी तो बीच में से कट गया था, तो उसका नेक्स्ट उसके जो एनर्जी और वो जो सॉन्ग चैनलिंग हुआ था वो तो मैं बता ही रही थी आपको। लेकिन उससे पहले मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप में से पूछे गए हैं, वो मैं क्वेश्चंस के आंसर दूंगी और फिर आखिरी में आप लोगों को बताऊंगी कि क्या चल रहा है, आखिर क्या करना है, हमें डीएफ को क्या करना है। ठीक है, तो योगिनी ने सवाल किया था कि एंजल प्रोटेक्शन लेने के बाद भी अगर स्पिरिचुअल अटैक हो जाए, स्पिरिचुअल मतलब किसी भी प्रकार का, अगर वो बोल रहे हैं कि कोई अटैक हो रहा है, कोई साइकिक अटैक या कोई नेगेटिव एंटिटी अटैक कर रही है, तो और लोगों को देखकर भी चिढ़ लगने लगे और गुस्सा आने लगे, तो क्या करना चाहिए, क्योंकि लोग गलत बोलते हैं। तो योगिनी मैं आपको बताना चाहती हूँ, और बाकी ऐसे किसी के भी साथ में हो रहा होगा, काफ़ी ट्विन फ्लेम जर्नी में जब हम रहते हैं तो ऐसे टेस्ट होते रहते हैं और लोग हमें गलत बोलते रहते हैं। और इसके पहले का जो मैंने वीडियो बनाया था भगवत गीता पे, भगवत गीता में जैसे कि श्री कृष्ण भगवान ने बोला था कि कोई कुछ बोलता है तो हमें उतना गुस्सा नहीं होना उन पे, क्योंकि एक कारण मैं आप लोगों को पहले समझाना चाहती हूँ कि कोई भी अगर हमें हर्ट कर रहे हैं तो हमने कभी ना कभी उन्हें हर्ट किया होता है, इस जन्म में या पिछले कितने जन्म है उस जन्मों में भी हमने कभी ना कभी उन्हें हर्ट किया होता है। तो वो हमें इस टाइम पे हमें हर्ट कर रहे होते हैं, और हर्ट करते हैं तो हमें भी बुरा तो लगता है, लेकिन कभी ना कभी हमने भी उन्हें हर्ट किया था, इसीलिए सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांगनी बहुत ज़रूरी होती है। और उसी प्रकार से उन्हें गॉड ब्लेस यू भी बोले, जो आपकी टेस्ट ले रहे हैं, या आपके कार्मिक भी हो सकते हैं, आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है वो, लेकिन वो आपको हर्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने भी उन्हें हर्ट किया है, इसीलिए उन्होंने भी आज जो हमारे कर्मा से वो इस प्रकार से रिलीज हो रहे होते हैं। कि इसीलिए कभी भी आगे वाले से गुस्सा करने से पहले अपने आप को सोचना चाहिए कि कोई नहीं, इन्होंने हर्ट किया है तो वो कर्मास, अभी तो वो भी कर्मास क्रिएट कर रहे होते हैं। कोई अगर हमें गलत बोल रहा है तो वो भी अपने वो गलती के लिए जो आपको याद नहीं है उसके लिए भी माफ़ी मांग लो, और फिर वो माफ़ कर देते हैं सोल लेवल पे। अगर आप माफ़ी मांग लेते हो तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है कि सोल लेवल पे कैसे माफ़ी मांगते किसी से, और उसी के साथ में आप उनको गॉड ब्लेस यू बोले। और हाँ, कभी कभी नेगेटिव एंटिटी उनके रूप में आ जाती है, मतलब कि वो लोग नेगेटिव, ऐसा नहीं बोलती हूँ मैं कि जो आपको हर्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव एंटिटी कुछ ऐसी होती है ना कि पॉजिटिविटी जैसे रहती है वैसे नेगेटिविटी भी रहती है हर जगह पे, और नेगेटिविटी जल्दी फैलती है, हमें पता है। तो नेगेटिविटी जो है वो जल्दी फैलती है, इसीलिए वो नेगेटिव एंटिटी जो है वो किसी भी रूप में, कठपुतली के रूप में उनका यूज़ करती है, जो कि हम लोगों को हर्ट करते हैं। और वो लोग हमारी एनर्जी ड्रेन करने के लिए उस प्रकार से उनका यूज़ किया जाता है, इसीलिए उन्हें गॉड ब्लेस यू बोल दीजिए। और अगर वो खुद आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके पापा हैं, आपकी मम्मी है, आपके ब्रदर्स हैं, आपके सिस्टर है, आपके हस्बैंड है, वाइफ है, या फिर आपके बच्चे हैं, या फिर कोई भी अंकल आंटी जो बहुत ही करीब के इंसान हैं, उन लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन मांगने के लिए मैं हर रोज़ आपको बोलती हूँ कि आपके फैमिली मेम्बर्स के लिए भी आप प्रोटेक्शन मांगा कीजिए, क्योंकि अनकंडीशनली लव करते हैं हम सबसे, सभी दुनिया के सभी इंसान से, जो कि नॉट ओनली मनुष्य से बट ऑल्सो वो सारी सृष्टि से जो कि भगवान ने बनाया है। वो मदर अर्थ पे जो भी पशु पक्षी और पेड़ पौधे हैं, मतलब ऑल लिविंग थिंग्स से हम, जो कि सृष्टि है, हवा पानी, इन सारी चीज़ों से भी हम प्यार करते हैं अनकंडीशनली। वो भी तो हमसे अनकंडीशनली प्यार करता है, वो नेचर ही होता है जो कि विदाउट कोई कंडीशन के हमसे प्यार करता है, और वो देते ही जाता है, हमें नेचर हमेशा देते ही जाता है। जब हम कुछ गलत करते हैं तभी कुछ गलत होता है प्रकृति के साथ में। प्रकृति के साथ में अगर हम खेलते हैं तभी प्रकृति हमारे साथ खेलती है ना। आपको तो पता है कि बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है, कभी तूफान आ जाता है, कभी सुनामी आ जाता है, या कभी भूकंप आ जाता है, या कुछ भी होता है, तो क्योंकि हमने कभी ना कभी हम उस प्रकृति के साथ में खेल रहे होते हैं,
नए नए अणु बॉम्ब वगैरह बना के इंसान लोग ऐसे ऐसे काम करने लगे हैं ना कि टेक्नोलॉजी के नाम पे, कि गलत काम से फिर गलत चीजें भी होती है। प्रकृति के साथ खेल रहे हैं कि पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। उसके कारण कोरोना भी आने का कारण वही था, एक प्रकार से कि ऐसी चीजें करना कि जो कि प्रकृति के खिलाफ थी। उसी के वजह से ये सारी चीजें होते रहती है हमारे साथ में। तो अनकंडीशनली सबको प्यार करना होता है। तो इसीलिए मैं बता रही हूँ कि जो भी इंसान आपको कभी भी, मैं कहाँ से कहाँ मैंने डीपली लेके गया इस सवाल को, लेकिन एक्चुअली ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें समझने को होना कि कोई भी इंसान अगर हमें हर्ट कर रहा है तो हमने भी कभी ना कभी उन्हें हर्ट किया। तो इसलिए सोल लेवल पे उनसे माफ़ी मांगनी होती है। और सोल लेवल पे माफ़ी मांगना कैसे चाहिए, इस पे वीडियो बना हुआ है। मैं देखूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर मैं डाल दूँ तो डाल भी सकती हूँ, लेकिन देखती हूँ। अभी थोड़ा अगर मैं बिजी रही तो आज नहीं डाल पाऊंगी, तो कल कोशिश करती हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डालने का, कि सोल लेवल पे कैसे माफ़ी मांगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी कैसे सेंड करते हैं किसी को। ठीक है, वो हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिमा कुमारी ने पूछा था। ये भी सवाल बहुत ही कॉमन है कि किसी और के साथ में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए इसका वीडियो बनाया, जो कि मैं उस पर कमेंट पे इतना बड़ा मैं आंसर नहीं देख पाती थी इसीलिए। तो ये आपने तो बोला था कि आने एनर्जी उन्हें ही देना चाहिए, याद नहीं करना चाहिए। हाँ, इन्होंने ऐसा सवाल पूछा है कि एनर्जी जो है हमें देना, याद नहीं करना चाहिए अपने डीएम को। मैंने ऐसा नहीं बोला था डियर, मैंने ऐसा बोला था कि पॉजिटिवली याद करो। इस पर मैंने वीडियो भी बनाया है कि अपने डीएम को जब भी याद करो तो पॉजिटिव वाइब्स सेंड करो, और पॉजिटिव वाइब्स कैसे सेंड करते हैं इस पर भी वीडियो बना हुआ है। तो अगर आप याद कर रहे हो अपने डीएम को, या फिर ऑटोमेटिकली आपको विजुअलाइजेशन हो रहा है, जैसे कि आपकी सोच नहीं है वो, तो आपकी एनर्जी नहीं है वो, तो आपकी डीएम की एनर्जी होती है वो, कि आपको ऑटोमेटिकली विजुअलाइजेशन हो रहा है, ऐसा बता रहे हो ना प्रतिमा। एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ सवाल क्या था उनका, कि उनको ऑटोमेटिकली कुछ विजुअलाइजेशन हो रहा है, जो कि मेडिटेशन में बैठ के नहीं कर रहे हैं, वो खुद होके नहीं कर रहे हैं प्रतिमा, बट वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। तो ये टेलीपैथी कनेक्शन है एक प्रकार से, कि हम लोग कुछ और काम कर रहे होते हैं और अचानक ही हमें विजुअलाइजेशन होता है, हमारे डीएम कुछ हमारे बारे में सोच रहे होते हैं, तो वो चीज़ें हमें विजुअलाइजेशन होती है खुद को। आपके जो डीएम हैं आपके बारे में जो सोच रहे होते हैं वो आपको विजुअलाइजेशन होते हैं, आपको महसूस होते हैं, या फिर आपको आवाज़ आती है उनके डीएम, आपके खुद के डीएम की, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपके डीएम आपके पास में है, मतलब कुछ भी फीलिंग, तो वो सब टेलीपैथी कनेक्शन है कि आपके डीएम किस प्रकार से आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो है ये एक बात है। और अगर आप अपने डीएम को याद कर रहे हो तो पॉजिटिवली याद कीजिए, निगेटिवली नहीं। निगेटिवली वो होती है कि वो हमसे दूर है, ऐसा वैसा कुछ भी इस प्रकार की जो चीज़ें होती है, रोने वाली, जो हर्ट करने वाली, आपको खुद को जो हार्टफुल में आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, उसे वो होती है नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी से नहीं बल्कि पॉजिटिविटी के लिए याद करना, मतलब वो बबल फेस को याद कीजिए जिस समय आप साथ में थे, बहुत अच्छा चल रहा था, ना कि बिछड़ने वाली वो चीज़ें। या फिर फ्यूचर में आप दोनों मिलके जो विजुअलाइजेशन वो कीजिए, जो कि आप दोनों मिलके सोल पर्पस जो भी आपका है, यूनिवर्स का पर्पस जो आप पूरा करना चाहते हो, वो यूनिवर्स का पर्पस आप पूरा कर रहे हो। इस प्रकार से आप विजुअलाइजेशन कर सकते हो कि आप अभी कर रहे हो और कर दिया है। इस प्रकार से कुछ भी आप सोच सकते हो, लेकिन पॉजिटिव वाइब्स उसी से होती है जब आपको मन से अंदर से खुशी मिलती है ना, वो चीज़ें याद करके, ना कि दर्द और कर्ज भी नहीं करना है अपने डीएम को। ठीक है, कभी एक आध बार रोना आ जाता है, बहुत याद आती है हमें अपने डीएम की, तो रोना तो आएगा ही, लेकिन जब हम इनर वर्क कर लेंगे और परफेक्ट बन जाएंगे और यूनिवर्स का पर्पस पूरा कर रहे होंगे, तो उससे बढ़ के खुशी और कुछ नहीं होती है। और दोनों साथ में मिलके ही आप लोगों को यूनिवर्स का पर्पस पूरा करना होता है, क्योंकि आपको ट्विन के द्वारा आपकी अवेकनिंग हुई है, और ट्विन और आपकी जब एनर्जी एक जगह पे पहुंचती है तो तब डबल एनर्जी मिलती है यूनिवर्स को, अर्थ को। इस प्रकार से अर्थ की जो
हम लोग इस अर्थ पे आए हैं, वो जो पर्पस पूरा करना है वो साथ में मिलके ही करना होता है। और अगर आपके डीएम की अवेकनिंग नहीं हुई है तब तक कि आपको अकेले ही चलना होता है। आपको अकेले ही अपना जो भी आपको पर्पस मिल रहा है सिंगल में, वो पर्पस पूरा करना होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब डीएम की एनर्जी अभी फ़िलहाल किस प्रकार से चल रही है ये बताना था मुझे। लास्ट वीडियो में मैं बता रही थी और वो कट गया था। तो ये मैं आपको एक बात बता दूं कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि डीएम की एनर्जी बार बार चेक मत करो। तो हाँ, आप लोग चेक बार बार मत कीजिए कि डीएम की एनर्जी क्या चल रही है ऐसे टैरो कार्ड से वगैरह। लेकिन ये जो चैनलिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं देखना चाहिए वैसे तो, लेकिन ना चैनलिंग कभी कभी बहुत यूज़फुल भी होता है कि हमें प्रोत्साहन मिलता है कि हाँ सच में ये चल रहा है अभी हमारे डीएम के दिमाग में और हम लोग इतना अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं, तो हम लोग कहाँ तक के पहुँचे, इस बात समझ में आने लगती है। इसीलिए